तो प्लेटो की सीरीज के अंदर आज शुरू कर रहे हैं हम द आइडल स्टेट ऑफ प्लेटो। प्लेटो आइडल स्टेट किसको मानता था? तो यहाँ कह रहे हैं द आइडियल रिपब्लिक ऑफ प्लेटो हैज़ इट्स पर्पस फॉर प्रॉम्प्टिंग जस्टिस। जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं थ्रू द रूलर्स। जो भी शासक है वो उनका मकसद क्या होना चाहिए, क्या प्रिवेल करे स्टेट के अंदर? जस्टिस। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? और जस्टिस का जो बेस है वो क्या होगा? हु हैज़ ए विजन ऑफ गुड। किन के बारे में कर रहे हैं? रूलर। कि वही रूलर रूल करे जिसके पीछे भलाई अच्छाई ये सारी ताकत है, जिसके पीछे दृष्टिकोण कैसा है? भलाई का दृष्टिकोण है। और भलाई हमने व्हाट इज गुड अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जस्टिस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? जस्टिस की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जो गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस, उन्होंने अपनी जान दाव पे लगा दी थी इस जस्टिस के लिए ही, इसीलिए उनको मृत्युदंड दिया गया था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, हु इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द चेयर, फॉर द जॉब, उसको आप रिगार्ड मत करो। कि जो जज है यदि उसको नॉलेज नहीं है अपने काम की तो वो आदर का हकदार नहीं है, तो आप उसको नमस्ते मत करो, डोंट बो अगेंस्ट हिम, उसके सामने मत झुको। यहाँ से बात शुरू हो गई थी। तो यहाँ से जब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था उसका, जो भी ऐसे अधिकारी थे जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनका जब विरोध शुरू हुआ तो वहाँ पर ये सारी बातें जो रूलर थे उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा ऐसे तो फिर भड़का देंगे, हमारे आदमी जॉब ही नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो उन्होंने फिर सुकरात के ऊपर आरोप लगाए थे कि यूथ को पथ भ्रष्ट कर रहा है। ठीक है, वो सारी कहानी हम जान ही चुके हैं। तो इसलिए क्योंकि प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे, इसलिए उन्हें जस्टिस के ऊपर जोर दिया कि जहाँ भी न्याय व्यवस्था है, सारी प्रपंच कहाँ खड़ा होता है? वो खड़ा होता है इनजस्टिस के ऊपर। जब इनजस्टिस होता है तभी तो सारी कहानी शुरू होती है, अदरवाइज दिक्कत थोड़ी है। जब तक जस्टिस मिल रहा है सबको तो सब सुखी हैं। जब इनइक्वालिटी शुरू होती है तब सारी चीज़ें, इनइक्वालिटी क्या है? वही अन्याय है। और जब ये अन्याय शुरू होता है तो सारी चीज़ें शुरू होती है। तो फिर अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस नो वन डज रॉन्ग। अब एक और बात कह रहे हैं कि कोई भी जानबूझकर गलत नहीं करता। प्लेटो की जो थ्योरी है वो इंडियन दर्शन से, फिलॉसफी से बहुत मिलती जुलती है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। हमारे यहाँ भी कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि 3 कारण हैं लड़ाई के। क्या है? एक जर, जोरू और जमीन। वुमेन हो गई, तो यहाँ इन्होंने कह दिया ना ये स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, कन्क्यूपिसेंस, तो ये क्या है? लस्ट, इसको लस्ट भी कह सकते हैं हम। तो एक तो इसके लिए हो गया और जमीन के लिए हो गया। और यहाँ ये जो पैशन है, ये पैशन का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दीवानापन। वो प्यार के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर लव, इट कैन बी फॉर हेट, इट कैन बी फॉर एंगर, डिससेटिस्फैक्शन, दे आर सो मेनी थिंग्स। ये सारे जो इमोशंस हैं वो किसको जन्म देते हैं? पैशन को जन्म देते हैं, ड्राइव को जन्म देते हैं। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार के छोड़ूंगा। सिकंदर में जैसे पैशन आ गया था, पूरे वर्ल्ड को मैं काबू में कर लूँगा। हिटलर में पैशन आ गया था, मुसोलिनी में आ गया था, नेपोलियन में आ गया था। ये पैशन ही था कि सारे संसार पर मेरा राज हो। दिस वॉज ए पैशन। पावर का नशा जिसको हम कहते हैं, देसी में हम कहते हैं नशा, इसको तो प्यार का नशा है, इसको पावर का नशा है, इसको पैसे का नशा है। पैशन में आके अपराध करेगा। तो जानबूझ के नहीं कर रहा, किसके उसमें कर रहा है, किसके ड्राइव में कर रहा है? यदि उसके अंदर ये हो, पैशन अच्छाई के लिए हो, तो न्याय के लिए मर मिटेगा सुकरात के लिए, सुकरात की तरह। और ये पैशन गलत डायरेक्शन में हो। एंड सेकेंड इज इग्नोरेंस, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा भला किस में है, मेरा भला पढ़ने में है या ना पढ़ने में, मेरा भला चोरी करने में है या ईमानदारी से कमाने में है, मेरे मन की शांति कहाँ से मिलेगी? भ्रष्टाचारी करके पैसा कमा के उसमें मिलेगी या ईमानदारी से पैसा कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करूँ उसमें मिलेगी? तो दिस ऑल इज इग्नोरेंस। और इंडिया के अंदर इसको क्या कहते हैं? अविद्या। अविद्या जो है इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, वो नहीं है, गलत ज्ञान होना, भ्रम जिसको कह रहे हैं। गलत ज्ञान क्या है? कि पैसे से सुख मिलता है, ये गलत ज्ञान है। पैसे से शांति मिलती है, ये गलत ज्ञान है।
पैसे से शांति मिलती तो पैसे वाले सुसाइड क्यों कमिट करते? पैसे से शांति मिलती तो लोग बाग सारा पैसा डोनेट करके जंगलों में क्यों निकल जाते? कितने ही जैन मुनि है, एक छोटा सा बच्चा है, एक ओम मुनि है, आपने सुना होगा, ओम सागर करके, उनके वो अरबपति थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम था, $1 मिलियन कमाते थे महीने के, छोड़ छाड़ के बन गए। तो यदि उसमें सुख होता तो आदमी छोड़ के क्यों जाता? ठीक है। और तीसरा हमने ये कर ही लिया है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लस्ट, ये कुछ भी करा देता है आदमी। अब जैसे जैसे हनी ट्रैप है, वो भी पता है कि सामने वाला क्या डिजायर कर रहा है, कोई फेवर चाह रहा है, सेक्सुअल फेवर, उसको भी पता है कि इसके जरिए कुछ भी कराया जा सकता है। कितने ही मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रैप कर लिया गया है, कितने ही और ऑफिसर्स को ट्रैप करके जानकारी ले ली गई है। तो ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब प्लेटो किस चीज़ की फेवर कर रहा है? मोनोगेमी। वो कह रहा है, क्योंकि सुकरात ने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ फूल्स, और ये एब्सोल्यूट नहीं है, उसने साथ एक राइडर भी लगा दिया। उसने कह दिया कि डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ फूल, कब तक? जब तक लोग एजुकेटेड नहीं है। डेमोक्रेसी इज बेसिकली फॉर एजुकेटेड पीपल। अब जो अनएजुकेटेड है उनको कहीं बिजली फ्री दे दी, कहीं 2100 रुपये दे दिए, कहीं कुछ दे दिए। अब वो जान ही नहीं पा रहे कि ये 2100 रुपये के पीछे कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, कैसे आदमी को सत्ता पे बैठा रहे हो। वो आदमी देश का भला कर सकेगा या ना कर सकेगा, और ये पैसा जो दिया जा रहा है इसका नतीजा क्या होगा? इससे आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी। यहाँ तक सोचने की वो है ही नहीं। तो डेमोक्रेसी में हर आदमी क्या देख रहा है? जब मूर्खों का राज होता है तो पैसा देखा, ठीक है, जो ज़्यादा रेवड़ी बांटेगा उसको वोट दे देंगे, जो ज़्यादा इस तरह की ग्रांट्स देगा, चाहे उसके लिए स्टेट डेफिसिट में चला जाए, उसके लिए कितना भी कर्जा हो जाए, उसके लिए चाहे अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी स्कीम बंद करनी पड़ी, उनके पास पैसा ही नहीं है सैलरी देने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि मोनोगेमी होनी चाहिए। मोनोगेमी मीन्स, मोनोगेमी का मतलब ये नहीं है कि एक ही आदमी, मोनोगेमी का मतलब है लिमिटेड आदमी, कि एक आदमी शासक है, उसने अपने उस शासन को चलाने के लिए कुछ मंत्री वगैरह कुछ इस तरह से रखे हुए हैं ये। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? नो डिनायल दैट द कम्युनिटी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड बी द ग्रेटेस्ट गुड। और ये कह रहे हैं कि जब तक औरतें भागीदारी, कितने पहले देखो कितने तगड़ी बात कह रहे हैं कि औरतों की भागीदारी यदि इसमें नहीं होगी, औरतों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, तो औरतों के थ्रू ही किन को एजुकेट किया जाएगा? बच्चों को। तो हमारी नस्लें ही खराब हो जाएंगी। तो औरतों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेटेस्ट गुड ये कह रहे हैं इसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है यदि हम औरतों को एजुकेट करेंगे। ये तो भारत के अंदर भी था कि भाई एक औरत को एजुकेट करने का मतलब 2 परिवारों को एजुकेट करना है। तो गांव में भी कहते हैं ना कि वो जिस घर में जाएगी वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा उसका, फिर आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे होगी। तो आइडल स्टेट, अब ये रिपब्लिक के अंदर लिखा हुआ है। 2 किताबें इनकी आई है, एक रिपब्लिक आई है, एक लॉ आई है। तो लॉ से भी हम कुछ लेंगे, अब कुछ रिपब्लिक से भी लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है आइडल स्टेट इज ओनली आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन। आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है? वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। एक पेंटर होगा, वो ऐसे ही थोड़ी कर देगा, वो जो भी पेंटिंग बनाएगा उसमें अपनी पूरी जी जान लगाएगा, जो कुछ उस आता है उसको वही लगाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन है स्टेट को चलाना। मेरे पास जो भी है मैं अपना सब कुछ लगाऊं उसके अंदर, सारा कुछ, ईमानदारी है, दम खम जितना लगा के जितना बेहतर से बेहतर चला सकूँ। ये जैसे पेंटिंग बाय परफेक्ट मैन, पेंटिंग ऑफ अ परफेक्ट मैन बाय अ पेंटर, ठीक है। तो वो जैसे कर रहा है, तो स्टेट, आइडल स्टेट क्या होगा? उसके जो शासक होंगे वो पूरी कोशिश कैसे करेंगे? उनका पूरी जी जान इस चीज़ पे लगाएंगे कि शासन के अंदर इनका जो कहने का आधार है जस्टिस वो हो, इनइक्वालिटी ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको बराबर अवसर मिले, भ्रष्टाचारी ना हो, बेईमानी ना हो। ये तो ये अब इसके ऊपर एक कटाक्ष आया कि रिपब्लिक इज नोवेयर फाउंड ऑन अर्थ। कैसा? ऐसा जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये क्या ना, आर्टिस्ट की तरह। इतना कौन करता है? सबके स्वार्थ आ जाते हैं, तो स्वार्थ के अंदर लोग पीछे हट जाते हैं। अब मेरा स्वार्थ है पैसा कमाना, तो जनता की भलाई खत्म हो जाएगी। मेरा स्वार्थ है पावर अर्जित करना किसी भी तरीके से,
तो मैं वोट खरीदूंगा और कोई तरीका अपनाऊंगा। तो यहाँ उस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये हेवन में मिलता है, इस तरह की बातें। लेकिन फिर यहाँ कह दी कि ये नो डे ड्रीम्स नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा? जब जो शासक होगा वो त्यागी होगा, वो त्याग करने से नहीं डरेगा, वो हारने से नहीं डरेगा, वो लोगों की भलाई करने से नहीं डरेगा, उसके जीवन का मकसद ही ये होगा। तो ऐसे शासक होंगे तो बनेगा स्टेट। अब ऐसे स्टेट हैं ना, फिनलैंड है, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क हैं, ये हैं, इनके अंदर जेलें ही नहीं हैं। डेनमार्क के अंदर तो 50 जेलें बंद करनी पड़ी कि उनमें पिछले 50 साल से एक आदमी ही नहीं आया। सोचो, पुलिस डिप्रेशन में आ गई वहाँ, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा होता है कहीं? इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। वहाँ पुलिस डिप्रेशन में, कोई काम करने के लिए नहीं है, तो जेलें बंद कर दी और उन जेलों को किस में तब्दील कर दिया? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और किसी चीज़ों में तब्दील कर दिया। 50 साल से एक कैदी नहीं आया। सोचो किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, किस तरह के लोग होंगे वहाँ। और वो इमिग्रेशन को भी प्रमोट नहीं करते वो, क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आएगा वो उत्पात मचाएगा। बहुत सोच समझ कर रिफ्यूजीज़ को लेते हैं वो, और इमिग्रेशन इतनी आसानी से परमिट नहीं करते कि बाहर का आदमी आया सीधा आके रहने लग गया, ऐसा नहीं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं यहाँ भी देखो, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी ये उसकी तरह लेके आ रहे हैं, बस 4 की जगह इन्होंने 3 कर दिया उसको। ठीक है। हमारे यहाँ कौन कौन से हैं वर्ण व्यवस्था के अंदर? ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्होंने भी 3 कर दिए। इन्होंने कह दिया कि जो भी इंडिविजुअल है वो 3 पार्ट्स में होगा। कैसा होगा? एक होगा रीज़न, जिसको हमने यहाँ ब्राह्मण कह दिया, जो तर्क, कैसे चीज़ें चलेंगी, बुद्धिमानी का काम करेगा, विजडम का काम करेगा, वो क्या हो गया? वो गार्जियन ऑफ द स्टेट हो गया। ऐसे लोग शासन व्यवस्था चलाएंगे, जो बुद्धिमान होंगे, जो लोगों का भला कर सकते होंगे, जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, वही केवल। दूसरा इन्होंने डाल दिया यहाँ पर हाई स्पिरिट्स, जिनके अंदर क्या होगा? करेज होगा, ब्रेवरी होगी, ऐसे लोग। और इसके अंदर दोनों डाल दिए, शूद्र भी इसी में डाल दिए इन्होंने, सोल्जर्स जो मदद करेंगे। तो कैसे होने चाहिए? वो हिम्मत वाले होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। दूसरा हो गया। और तीसरी क्लास होगी इनने एपिटाइट्स। इसके अंदर क्या हो गया? वैश्य, जिसको हम कहते हैं, व्यापारी वर्ग हो गया, मनी मेकर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ये सब इसके अंदर आ गए। और इनका लक्ष्य क्या होगा? सोबेरिटी। ये देखो, देखा है ना बनियों को, दुकान पे जाओगे, और भाई साहब क्या हाल है, आओ जी आओ, आपकी दुकान है, ले जाओ जी। फिर मेरी दुकान है तो भाई तू क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से। पर कहते हैं ना आप ही की दुकान है, अरे भाई साहब ले जाओ, कितना मीठा बोलते हैं, सोबेरिटी। तो यहाँ पर ये तीनों जो चीज़ें, यहाँ इनका आधार क्या है? इंडिया के अंदर इनका आधार है धर्म। धर्म का मतलब है कि ये जब काम करे तो इसके पीछे देश हित होना चाहिए। ये जब काम करे तो इसके पीछे क्या होना चाहिए? कि उचित दाम में क्वालिटी की चीज़, कि दाम भी मैं ज़्यादा ना लूँ और क्वालिटी की चीज़ दूँ, ये यहाँ होना चाहिए। और यहाँ देशभक्ति होनी चाहिए, जैसा मालिक कहे, जैसे देश की ज़रूरत है उस तरह से हम काम करें। ये तीसरा हो गया। क्लियर? तो फिर एक बात और कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं इंटरफेरेंस विद वन अदर इज डेंजरस एंड इंजरी टू स्टेट। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये किस में इंटरफेयर करे? यहाँ करे इंटरफेयर तो गलत है। ये बंदा यहाँ इंटरफेयर करे तो गलत है, ये बंदा यहाँ इंटरफेयर करे तो गलत है। तो क्या कह रहे हैं? जिसकी स्पेशलाइजेशन जिस चीज़ में है वो वही काम करे। और हमारे यहाँ यही होता है। कल मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने मैट्रिक की, +2 साइंस से की, उसके बाद आर्ट से उसने बीए की, उसके बाद फिर उसने आईटीआई कर ली मैकेनिकल में। अब वो सिविल के अंदर पॉलिटेक्निक कर रहा है और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा ये क्या क्या कॉम्बिनेशन है भाई तेरा? तूने पहले साइंस से +2 की, उसके बाद फिर तूने ग्रेजुएशन आर्ट से की, मैकेनिकल से तूने आईटीआई की, और अब सिविल के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है कौन सी चीज़ का। अब तू इन सारी चीज़ को छोड़ के और अब तू दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी थी तो बीए करके ही करता, फिर इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? तो ये क्या है? ये मिसमैनेजमेंट है।
और प्रोफेशनल मिसफिट इसको बोलते हैं कि आपने पढ़े आप कुछ, पढ़ना कुछ चाह रहे थे, कर कुछ रहे हो, क्वालिफिकेशन आपकी कुछ और है, तो वो क्या है, यू आर नॉट प्रोफेशनल फिट। ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो क्या, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के कुछ और काम कर रहा है, ये बन गया, ये बन के कुछ और काम कर रहा है, तो ये क्या है, किस चीज़ को आ गया, ये प्रोफेशनली मिसफिट हो गया। फिर कह रहे हैं क्लास सिस्टम इज नॉट हेरिडिटेरी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, वर्ण सिस्टम कैसा हो गया, जातियों में परिवर्तित हो गया, और वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये इस तरह से हो गया, शूद्र का बेटा शूद्र। वो पहले हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं था। पहले हमारे यहाँ भी एक ही परिवार के अंदर कर्म के अनुसार जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार वो बंदा, वो एक सिपाही भी हो सकता था, एक ब्राह्मण भी, एक ही परिवार में एक ब्राह्मण है, एक सैनिक है और एक शूद्र है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कर्म के हिसाब से था। ये बाद के अंदर ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई, ये त्रुटि आई है यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के लोग, अनस्पेशलाइज्ड लोग, या जो जिस काम में स्पेशलाइजेशन है उसका, उसको छोड़ के किसी दूसरे काम में जा रहा है, कर रहा है, तो वो ही इज़ इनकम्पिटेंट फॉर दैट। और वो इनकम्पिटेंस क्या है, वो दैट इज़ डेंजरस टू द स्टेट, दैट विल इंजरी द स्टेट, ये कह रहे हैं। तो आदमी को वही काम करना चाहिए जिस चीज़ की क्वालिफिकेशन, जिस चीज़ के लिए वो बना है, उपयुक्त है, वही, उसके अलावा नहीं। अब यहाँ क्या है, अनपढ़ भी वो बन जाते हैं। अब यहाँ क्या है, अनपढ़ जो है वो नेता बन गए, ना उन्हें संविधान पढ़ा, ना संविधान की नॉलेज। एक संविधान दिखा रहा है, दूसरा कह रहा है संविधान में क्या लिखा है ये तो बता दे। तो मतलब एक व्यापारी भी नेता बन सकता है, एक सर्विसमैन भी, आईएएस आईपीएस भी नौकरी छोड़ छोड़ के वो बन सकते हैं। कोई और नहीं मिला तो एक आर्टिस्ट भी हो सकता है, एक हीरो भी हो सकता है। आजकल सारे साउथ के अंदर जितने भी हीरो हैं वो सब पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। तो क्या पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने सीखा क्या है, जाना क्या है? तो ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो डेंजरस है। इसके लिए हमने क्या प्रोविज़न कर रखा है, हमने राज्यसभा के अंदर 12 सीट्स कर रखी हैं, वो इन जैसे लोगों के लिए तो कर रखी हैं कि भाई ये आए, उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, 12 सीट्स दे दी। लेकिन यहाँ जो मर्जी आए वही पॉलिटिक्स में एंटर हो गया पैसों के दम पर, तो गलत है। कहीं पैसों के दम पे, कहीं पावर के दम पे, कहीं दादागिरी से, कहीं बदमाशी से, कहीं जातीय समीकरण से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्टेट को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि पॉलिटिक्स के अंदर कौन बंदा फिट है, कि पॉलिटिक्स के अंदर कौन राज करे हमारे ऊपर, हमें तय करना होगा। जब तक लोग तय करेंगे कि हम तुम पर राज करेंगे, तब तक पॉलिटिक्स में सुधार नहीं आएगा। होता क्या है, हर जगह जाते हो ना, डॉक्टर के पास जाओगे तो हाथ जोड़ के, डॉक्टर साहब आप जा रहे हो, आपकी गर्ज है। वकील के पास जा रहे हो, आपकी गर्ज है, आप हाथ जोड़ के जा रहे हो। ठीक है, सीए के पास जा रहे हो, आईएएस आईपीएस के पास जा रहे हो, आप हाथ जोड़ कर जा रहे हो, आप निवेदन अर्ज कर रहे हो। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ आप नहीं जा रहे, नेता चल के आ रहा है, क्योंकि नेता का स्वार्थ है, वो हाथ जोड़ के। जिस दिन जनता तय कर लेगी कि हमें ये आदमी नेता के तौर पे चाहिए, जिस दिन जनता सिलेक्शन करना शुरू कर देगी, उस दिन पॉलिटिक्स का सारा रूप बदल जाएगा। उस दिन नेता अलग तरह के होंगे, जिस दिन जनता चुनना शुरू कर देगी। गलती ये, आज जनता नहीं चुन रही है, आज लोग अपने आप को नेता प्रोजेक्ट करके जनता से जबरदस्ती जो चॉइस है उसमें से आप चुन रहे हो। आप कहाँ चुन रहे हो, आप तो जो अवेलेबल है उसमें से चल रहे हो ना। कम बेईमान कौन है, ये आधार है चुनाव का। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मिसफिट हो गया यहाँ पे। फिर कह रहे हैं अब क्या करना पड़ेगा इनको। ये जो रीजन वाले बंदे हैं जो है, इनका मकसद क्या है, रीजन वाले बंदे हो गए। दूसरे हमने कौन से बनाए, 3 बंदे बताए थे ना, एक रीजन वाले हो गए, एक सोल्जर्स हो गए, और तीसरे हो गए 3 अभी हमने देखे थे ना, हाई स्पिरिट्स वाले बंदे हो गए, रीजन वाले बंदे हो गए, एपेटाइट्स वाले बंदे हो गए। तो ये क्या करें, ये अपनी चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करें प्योर फॉर्म के अंदर। कैसा राज्य चलना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए। जो लोग राजतंत्र के अंदर हैं उनको पॉलिटिक्स की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो लोग यहाँ ट्रेडर्स में उनको बिजनेस की शिक्षा दी जानी चाहिए, MBAs वगैरह ये इस तरह से जाने चाहिए। जो यहाँ पे हैं इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए, कमांडोज की, मिलिट्री की, हथियारों की, ये सब
या और जो भी काम कर रहे हैं ये मशीनरी वगैरह उनसे संबंधित दी जानी चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं एजुकेशन किसकी, टू बिकम लाइक देमसेल्फ, उन जैसे ही बने। आर्टिस्ट जो व्यापारी है वो जब एजुकेशन देगा तो व्यापारी की ही देगा, वो एजुकेशन यहाँ नहीं देगा सोल्जर बनाने के लिए। सोल्जर है वो नेता बनाने की एजुकेशन नहीं देगा। तो ये उस चीज़ कह रहे हैं। एंड द वुमेन एज रूलर हैव द सेम टास्क एंड विजन, और औरतों की भागीदारी भी इसमें सेम होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे रूलर का क्या है यहाँ, उसके पास विजडम है, ठीक है, रीजन है, वही औरतों में होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाए। उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। और इन सब का मकसद क्या होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ जस्टिस, ईमानदारी से काम करना। जो एक वैश्य है, वैसे मैं वैश्य कह रहा हूँ, वहाँ जो वो है हमारा आर्टिशन है, ट्रेडर है, वो क्या सिखाए अपने बच्चों को, क्या सिखाए, बेईमानी या ईमानदारी, कि ईमानदारी से काम करो, जायज़ मुनाफा लो, क्वालिटी दो। एक सोल्जर क्या सिखाए, लॉयल्टी, स्किल्स, फाइटिंग स्किल्स, ठीक है, वो सारे सिखाए। और यदि जो पॉलिटिक्स में वो क्या सिखाएं, किस तरह से देश चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो और उन सब का मकसद क्या होना चाहिए, टू प्रमोट जस्टिस, ये कि अन्याय ना हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो। ये तो हैंस जस्टिस इन द स्टेट इज द आउटकम ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि मेरी कैपेसिटी नहीं है नेता बनने की, पर फिर भी मुझे ज़बरदस्ती धक्का, क्योंकि मेरा बाप है, टिकट मिल गई, मैं भी आ गया। मेरा कोई विज़न नहीं है, मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने एक सीट खराब कर दी, ये नहीं होना चाहिए। मेरी कैपेसिटी है तो ही मैं जाऊं, मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं उस क्षेत्र में एंटर ही ना करूं। और जब स्पेशलाइजेशन में काम होने लगेंगे तो आप MBBS डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन का है, आप उससे कहते हो दांत निकालना मेरा, वो निकालेगा आपका दांत, क्यों, बिकॉज ही इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड। वो क्या कहेगा, गो टू द स्पेशलिस्ट, BDS के पास जाओ, वो आपका दांत निकालेगा। आंखें दिखानी है और चलेंगे आप सर्जन के पास, वो क्या कहेगा, भाई मेरे पास मत आओ, ENT वाले के पास जाओ, ऑपरेट भी ENT वाला ही करेगा। तो ये स्पेशलाइजेशन क्या है, क्यों जाते हैं हम उस स्पेशलाइजेशन वाले के पास, क्योंकि हमें पता है उस चीज़ की नॉलेज के पास है, ही कैन डू जस्टिस, वो न्याय करेगा, वो सही इलाज करेगा हमारा, इसलिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वन कैपेसिटी, हम यदि वही काम चुनेंगे जिस चीज़ के लिए हम बने, या जिस चीज़ जो चीज़ हमें आती है, वो 13 लाख बच्चा, चाहे वो लायक है चाहे नहीं है, घर वालों से पैसे लेके IAS के फॉर्म भर रहा है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 महीने में छोड़ गए, 4 महीने में छोड़ गए, बहुत सारे ऐसे हैं टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारे किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं। दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड एनर्जी, वो भी वेस्ट कर रहे हैं। और स्पेशलाइजेशन, इसमें बहुत सारे फैक्टर है, इसमें समाज की भी मूर्खता है, माँ बाप की भी मूर्खता है, टीचर्स की भी है, स्टेटस के पीछे हम भागते हैं। एक IAS को इतने लोग नहीं जानते जितने एक यूट्यूबर को जानते हैं। क्या है, उसने स्पेशलाइजेशन किया है तभी तो जान गए। तो आज यदि आप चाहें तो अपने उसके अंदर स्पेशलाइजेशन के जरिए नाम कमा सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो आगे हम गवर्नेंस की बात करेंगे, इससे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की।